और उनमें से भक्त अगर कोई है तो महात्मा विदुर है, जो मात्र भगवान को देखने की इच्छा से आए हैं। बाकी लोग तो आज ये देखना चाह रहे हैं कि दुर्योधन और कृष्ण के बीच क्या होगा। जो अपने अपने भाव को लेकर के आया है तो भगवान उस भाव को समझ करके और भक्त को ही ढूंढते हैं। अपनी आंखों को घुमा के चारों तरफ देखने लगे। महात्मा विदुर विदुरानी से बोले, देखो प्रभु जी हमको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हमको देख रहे हैं, देखो ना। माता सुलभा ने कहा, हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे देखो हमारे उंगली के इशारे पर देखो, तुमको दिख जाएंगे भगवान। मैया ने कहा, हमको तो नहीं दिखे। तुम नहीं देख पाई। तब तक भगवान ने आंखों से इशारा कर दिया, अपनी आंखों से इशारा किया कि चलो तुम अपनी कुटिया पर, अपने आश्रम पे चलो, हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं मिलेंगे आपको। महात्मा विदुर समझ गए कि इशारा क्या है। आप विदुरानी से बोले, देवी चलो, प्रभु ने कहा है हम वहीं आ रहे हैं, हम वहीं दर्शन देंगे। विदुरानी ने कहा, तो फिर हम चले? हाँ चलो आश्रम पे, भगवान वहीं आएंगे, दर्शन मिलेगा। और हम चल करके देखें कि दुर्योधन और भगवान कृष्ण के बीच क्या होता है। तब तक भगवान नीचे उतरे और उनकी फूलों पर अपना पैर रखते हुए भगवान अंतःपुर कक्ष में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के बगल की कुर्सी लगी हुई है जिस पर भगवान बैठेंगे। भगवान अपने आसन पर विराजमान हो गए, सबको दंडवत किया और बोले, दादा आप जानते हैं ना मैं किस लिए आया हूं? धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे पता है, कहो। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो आज मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, अब मैं नहीं चाहता हूं कि युद्ध हो। महात्मा विदुर की इच्छा हो गई कि आज मैं परमात्मा को, अपने ठाकुर जी को नए व्यंजन से सेवा कर दूं, भगवान को कुछ खिला दूं। गोप बाजार भी जाना पड़ा, हाथ में थैला लेकर और गोप बाजार की तरफ चल दिए। माता सुलभा विदुरानी जी से कहा कि तुम यहाँ व्यवस्था करिएगा, चौका लगा के भगवान को बैठा के व्यवस्था करिएगा, मैं आ रहा हूं अभी। मैं बढ़िया सुंदर व्यंजन को बनवा करके मीठे मीठे पदार्थ को ला करके ठाकुर जी की आज सेवा करूंगा, भोजन कराऊंगा। चले गए। हस्तिनापुर के निकट ही पहुंचे थे। एक चौराहे पर कुछ बालक लोग खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। एक छोटे से बच्चे ने कहा, भैया आज जानते हो हस्तिनापुर में इस चौक पर ये इतना सुंदर प्रांगण क्यों बनाया गया है? चूने छिड़काए गए हैं, बढ़िया फूल मालाओं से सजाया गया है, दिव्य वातावरण कैसे लग रहा है। और बच्चों ने कहा, ये तो हमें नहीं पता है कैसे क्यों किया गया सब। उस छोटे से बालक ने कहा, आज मेरे पिताजी कह रहे थे कि कोई द्वारकाधीश है, श्री श्री 1108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, आज वो शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। वो दुर्योधन को समझाने के लिए, शांति करने के लिए आ रहे हैं, महाभारत का युद्ध न हो इसके लिए आ रहे हैं।
ये बात जैसे ही विदुर जी ने सुनी, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। उस बालक को पकड़ करके चूमने लगे, उसके गालों को चूम लिया, उसके अधरों को चूम करके बोले, बेटा एक बार और कहो। हाँ बाबा, मैं सच कहता हूं, मेरे पिताजी कहते थे आ रहे हैं। और अपना वही थैला वैला पे सब फेंक दिए। अब फेंक करके वहां से भागे। सीधे आज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, जिनका तुम दर्शन करने के लिए कितने वर्षों से, कितने अरसों से लगी थी ना। मैं द्वारिका नहीं पहुंच सकता था, उनका दर्शन पाने के लिए आज वो मेरे प्रभु स्वयं आ रहे हैं। कहां रहे हैं? वो हस्तिनापुर में आ रहे हैं ना।